नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पल्लवी जितेंद्र देवरे। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, प्रकरण क्रमांक 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश, जिनका जन्म सन 1985 में हुआ और निधन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ था। तो चलिए देखते हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। विद्यार्थी मित्रों, गुलमर्ग एक कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है और लेखक कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, मतलब आश्चर्य होता है। फिर धीरे धीरे वह जगह परिचित होकर उदासीन हो जाती है, मतलब वहां जाने से बार बार बोर होने लगता है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह है ही नहीं। लेखक कहते हैं कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण सा नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान था, देवदारों के घने झुरमुट और बस, मतलब घना जंगल। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था, मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता था। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों के उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित सा बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, मतलब हम मुग्ध हो जाते हैं देखने में ही उसको। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नया अनुभव, नया रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको मीन्स आप बरामदा या ड्योढ़ी उसे कह सकते हो। तो पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक वहां घूमने आने वाले सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, मतलब पड़े हुए हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदियों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध हो जाता है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल होकर। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों की रेवड़, मतलब उनका समूह, पगडंडियों पर टैंक जाएंगे। दिन तब रात का प्रतीक्षा सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और अपने लपेट में ले ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है।
घटा ऊपर से गिराए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज हो रही थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी ही देर में बूंदें मेरे ऊपर भी बरसेंगी। बिजलियों को यह कहर मेरे ऊपर भी टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ की तहाँ ठिठक गया, मतलब रुक गया, और दूर ही कटे पक्षी की तरह दम दौड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ही ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया, उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। वरना वहां है ही क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्या बार बार वहां जाना चाहता है, और वह भी सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही? तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे तरह से एक याद गुलमर्ग की यहाँ पर लेखक ने बताई है और यहाँ अपना प्रकरण क्रमांक 8 समाप्त होता है। नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको स्वाध्याय में अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।